500 वोल्ट देकर छोड़ दिया था। डिवाइस में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और न ही इसने वोल्टेज को आगे सप्लाई किया है। इसके अंदर RCCB, डबल पोल MCB, SPD, अंडर ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई गई है। कैसे यह हमारे उपकरणों की और स्वयं भी हमारी सेफ्टी करता है, और इसको खोलकर भी कनेक्शन भी इसके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना और यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लेना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो मल्टी प्रोटेक्शन बोर्ड है, इसको यहाँ मेन से कनेक्ट कर लिया है। यह वोल्टेज रेगुलेटर है, इससे कम ज्यादा वोल्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। यहां से इनपुट मैंने इस बोर्ड को दे दी है। काफी हैवी वायर आप यहां इनपुट पर देख रहे हैं, क्योंकि जहां पर यह बोर्ड लगना है वहां पर 3 AC चलने हैं और घर का टोटल लोड भी चलना है। इसलिए इसमें सभी 63 और 40 एम्पीयर की डिवाइस लगाई गई हैं और वायर अच्छी कंपनी का 6 mm का लगाया गया है और आउटपुट में भी 6 mm का वायर ही इसमें कनेक्ट किया गया है। जिन घरों में लोड कम है वह 16 एम्पीयर, 25 एम्पीयर या 32 एम्पीयर की डिवाइस प्रयोग कर सकते हैं और यहां पर 4 mm का वायर भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बोर्ड से पहले इनपुट पर आपको कटआउट, जिनको फ्यूज कहते हैं, वह लगाना भी जरूरी होता है, क्योंकि हमारा मेन पोल से जो केबल आता है वह एल्युमिनियम का होता है और एल्युमिनियम का केबल डायरेक्ट लाकर यदि आप अपनी MCB में कनेक्ट करेंगे तो वह स्पार्क करके आपकी MCB को जल्दी ही खराब कर देगा। तो इसलिए इसके अंदर सभी वायर कॉपर के ही कनेक्ट करें। एल्युमिनियम के केबल को फ्यूज से कनेक्ट करें, कटआउट से कनेक्ट करें और कटआउट में ही इन वायर को कनेक्ट करें। बोर्ड के अंदर सबसे पहले 63 एम्पीयर की डबल पोल की DP MCB लगी हुई है। इसके बाद यह SPD है। इसके बाद यह डिवाइस अंडर ओवर प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए है। इसके बाद RCCB है, जो घरों में यूजर को करंट लगने से बचाती है और इसके आउटपुट से मैंने इस बोर्ड को कनेक्ट कर लिया है। अभी मीटर में यदि आप देख रहे होंगे तो 162 वोल्ट है और मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा। दोनों मीटर में आप देख रहे होंगे कि 240-50 वोल्ट लगभग हो चुकी हैं और हाई वोल्ट कट इसमें लग गया है। 250 वोल्ट पर हमने इस मीटर की सेटिंग की हुई है। आप 240 वोल्ट करना चाहें या 260 वोल्ट करना चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें अंडर और ओवर वोल्ट को सेट कर सकते हैं। जब तक वोल्ट कम नहीं होगी आपके आगे के उपकरण चालू नहीं होंगे। आप देख रहे होंगे कि मीटर में भी सप्लाई बंद है और जो हमने टेस्टिंग के लिए यह बल्ब लगा रखा है यह भी बंद हो चुका है। वोल्ट कितनी भी बढ़ती जाए, यहां पर आप कितनी भी वोल्ट कर लीजिए, जैसे 300 प्लस वोल्ट आप इसमें देख रहे होंगे, आगे कोई उपकरण नहीं चलेगा। जैसा कि मीटर में आप देख रहे हैं, एक बार यह दिखा रहा है HV का मतलब हाई वोल्ट, और एक बार वोल्ट भी दिखा रहा है कि 305 वोल्ट है। वोल्ट को धीरे धीरे कम करूंगा। जैसे ही आपकी वोल्ट 250-245 हो जाएंगी तो यह कुछ देर के बाद, जितनी देर का भी इसमें आपने टाइमर लगा रखा होगा, उतनी देर के बाद आपके घरेलू उपकरण फिर से चालू हो जाएंगे। अब वोल्ट को कम करके देखते हैं। इस समय वोल्ट 160 हैं। 150 वोल्ट पर हमने इसकी सेटिंग कर रखी है कि 150 वोल्ट से कम होते ही यह हमारे उपकरणों को बंद कर देगा। जैसे इसको मैं और कम करता जाऊंगा, 150 वोल्ट हो चुके हैं, और कम करता हूं तो यह बंद हो चुका है। इस समय यह दिखा रहा है LV और एक बार वोल्ट। LV का मतलब है लो वोल्ट और 140 के आसपास यह वोल्टेज दिखा रहा है। तो इस प्रकार इसमें यह जो डिवाइस है यह ओवर वोल्ट और अंडर वोल्ट, ओवर करंट फ्लो, 3 प्रकार से यह हमारे घरेलू उपकरणों को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमारे घर में स्टेबलाइजर लगा हुआ है जो हमारे उपकरणों को हाई वोल्ट, लो वोल्ट से प्रोटेक्ट करता रहता है। तो जिनके यहाँ अच्छी क्वालिटी का विद टाइमर स्टेबलाइजर लगा हुआ होता है उनको इस डिवाइस की आवश्यकता नहीं है। स्टेबलाइजर के अंदर यह देख लें कि जैसे ही यह हाई वोल्ट कट ऑफ कर रहा है, आपका स्टेबलाइजर भी हाई वोल्ट कट कर रहा है। इसमें एक बात समझने की है कि कभी कभी क्या होता है कि यदि चलते चलते हाई वोल्ट हो जाता है तो स्टेबलाइजर कट ऑफ कर देता है, परंतु यदि पहले से लाइट ऑफ है और अचानक हाई वोल्ट आती है तो कुछ स्टेबलाइजर पहले हाई वोल्ट को आगे सप्लाई कर देते हैं, उसके बाद कट ऑफ होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे इस समय इसमें हाई वोल्ट है, पीछे से हाई वोल्ट आ रही है तो मैं यहां से इसको एक बार ऑफ करता हूं
और अचानक इसको सप्लाई प्रोवाइड कराता हूं तो आगे जाने नहीं देगा, रोक कर रखेगा। इसके अलावा दूसरी प्रोटेक्शन कैसे होती है, जैसे यह मेरे पास एक अर्थिंग का वायर है, तो जब भी हमारे घर में हमारा कोई उपकरण शॉर्ट हो जाता है और यूजर उसको हाथ से छू लेता है तो यूजर को करंट लगता है। तो उस समय क्या होता है कि जैसे यह हमारा अर्थिंग का वायर है या हमारा कोई उपकरण अर्थ हो चुका है, तो देखिए मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँगा बोर्ड से, हल्का सा टच होते ही हमारी आरसीसीबी डाउन हो गई और आगे सप्लाई बंद हो चुकी। आरसीसीबी को पुनः ऑन करेंगे। यह इसमें एक स्विच भी होता है जिसको 1 महीने में प्रेस करके देखना पड़ता है कि हमारी आरसीसीबी सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो जैसे आपने देखा कि हल्का सा स्पर्श होते ही यह डाउन हो जाती है, तो इस प्रकार यह यूजर को करंट लगने से बचाती है और हमें पता भी चल जाता है कि हमारा कौन सा उपकरण खराब हो चुका है या कहीं पर टच हो रहा है और हमारा बिजली का बिल बढ़कर आने लगता है। तो जब भी लाइन में आपकी आरसीसीबी बार बार गिरने लगती है तो मैकेनिक को बुलाकर यह चेक कराएं कि कौन सा उपकरण शॉर्ट है। और दोस्तों, जिनके घरों में वायरिंग बहुत पुरानी है या प्रॉपर अच्छे तरीके से वायरिंग नहीं की हुई है, उनके यहाँ आरसीसीबी लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ अनट्रेंड मैकेनिक वायरिंग को प्रॉपर तरीके से नहीं करते, न्यूट्रल फेस को अलग अलग बोर्ड में उल्टा कर लेते हैं या वायर को छीलकर उसको अच्छे तरीके से टेपिंग नहीं करते। तो ऐसी दशा में ऐसे घरों में आरसीसीबी बार बार डाउन होती रहेगी। यह जो आरसीसीबी आप देख रहे हैं यह 63 एम्पियर की है। इसके अंदर 63 एम्पियर से ऊपर करंट फ्लो नहीं हो सकता, तब भी यह ब्रेकडाउन हो जाएगी। और 30 मिली एम्पियर की है, यानी 30 मिली एम्पियर लाइन में करंट लीकेज होते ही यह ब्रेकडाउन हो जाती है। तो यदि आपकी लाइन बहुत खराब है, जर्जर है, तो आप 100 मिली एम्पियर या 300 मिली एम्पियर की आरसीसीबी यूज करें। और जिन घरों में वायरिंग प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से हुई है और घर में बहुत ही महंगे और सेंसिटिव अप्लायंस यूज हो रहे हैं, तो वहां पर 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी ही यूज करें। और दोस्तों, कैसे इनके कनेक्शन किए गए हैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और यह आप दोस्तों देख सकते हैं, यह सभी एमसीबी बॉक्स में लाइन पर लगने वाली डिवाइस हैं जिनको आप स्वयं आसानी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल इसके कनेक्शन है। जैसे यह इनपुट वायर हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 6 mm, 10 mm या 4 mm के वायर यूज कर सकते हैं। कॉपर के वायर ही यूज करें, जिससे आपकी डिवाइस बहुत लंबे समय तक यूज में रहेगी। यह लाइन को काटने के लिए या और करंट प्रोटेक्शन के लिए डीपीएमसीबी होती है। यहाँ से इसको इनपुट दिया गया है और यहाँ से आउटपुट लिया गया है और आउटपुट सीधा एसपीडी में कनेक्ट कर दिया गया। यह जो एसपीडी होती है यह लाइन में पैरेलल क्रम में रहती है। जैसे ही अचानक वोल्टेज का स्पाइक लगता है या 11,000 वोल्ट आ जाती है या लाइन पर कहीं भी आसमानी बिजली गिरती है, जिसमें हमारे उपकरण बंद होने की अवस्था में भी खराब हो जाते हैं, एसपीडी उसको सेंस कर लेती है और अंदर से ही लाइन को शॉर्ट कर देती है। यहाँ इसमें अर्थिंग का वायर होता है, या तो उसको इसके माध्यम से अर्थ कर देती है और या लाइन को शॉर्ट करके इसको ब्रेक कर देती है। या तो एमसीबी ब्रेकडाउन होगी या आपके लगे हुए फ्यूज ओपन हो जाएंगे, तो आगे सर्किट में विद्युत धारा जानी बंद हो जाएगी और ऐसी स्थिति में हमारे उपकरण बच जाते हैं। क्योंकि आसमानी बिजली या 11,000 वोल्टेज या बहुत हाई वोल्टेज कम समय के लिए यदि आते हैं तो उसको अंडर ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं रोकेगी, न ही आरसीसीबी रोकेगी, न ही एमसीबी रोकेगी। उसको रोकने के लिए केवल एसपीडी का ही प्रयोग किया जाता है। तो यदि लाइन में आप एमसीबी या फ्यूज कटआउट यूज करते हैं तो बिना एसपीडी के उनका कोई महत्व नहीं होता। बाकी अधिक जानकारी के लिए इन सभी डिवाइस की अलग अलग वीडियो चैनल पर डली हुई है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वीडियो को देखने के बाद आप उनको भी जरूर देखें। एसपीडी में से या एमसीबी में से दोनों वायर इस डिवाइस में आए हैं। इस डिवाइस से आउटपुट यहां से लेकर आरसीसीबी के ऊपर कनेक्ट की जाएगी और आरसीसीबी में से नीचे से आउटपुट के यह 6 mm के वायर
घर में सप्लाई के लिए कनेक्ट कर दिए जाएंगे। इससे आगे MCB डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कनेक्ट करें या डायरेक्ट घर में सप्लाई चालू कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यह चारों डिवाइस मेन लाइन बोर्ड में कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। इनको आप इस प्रकार अलग अलग लगा लीजिए, जैसा बोर्ड आप देख रहे थे ऐसा एक अलग से बोर्ड बनाकर भी लगा सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।